स्वागत है आपका अपनी डफली अपना राग में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात उत्तराखंड की होगी। वहां पर बहुत बड़ा सियासी हलचल कह सकते हैं। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत के साथ सीएम पुष्कर धामी शाम 3 बजे, माफ कीजिएगा आपसे थोड़ी देर में 3 बज रहे हैं, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये पहला मौका होगा जब पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे, प्रेस से रूबरू होंगे। सीएम पुष्कर धामी ने इसे एकजुटता बताते हुए कहा कि हम सभी लोग एक दिशा में चलकर अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। तो उत्तराखंड के तीनों पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री एक मंच पर नजर आएंगे। रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर धामी एक मंच पर मीडिया के सामने होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, थोड़ी देर में ही शुरुआत होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देहरादून में बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सभी नेता बीजेपी में एकजुट हैं और एक दिशा में चल रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी सामूहिकता रूप से चलने वाली पार्टी है और हम सब लोग एक होकर, और जो हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसमें सभी बड़ों का आशीर्वाद है। सभी हमारे साथी लोग, सभी मित्र लोग, सब लोग, हम लोग एक में होकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और एक दिशा में चलेंगे, गंतव्य तक पहुंचेंगे, लक्ष्य तक पहुंचेंगे और बड़े बहुमत की सरकार इस बार, जो हमारी पार्टी ने नारा दिया है अब की बार 60 पार, वो पूरा होने वाला है। एकजुटता दिखा नहीं रही है, एकजुटता है। और जब सारे दल बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ और चुनाव अभियान में लगी हुई है। तीनों सीएम का खैर मुझे तो जानकारी नहीं है, मुझे तो केवल अपनी जानकारी थी, लेकिन निश्चित रूप से इसका एक अच्छा संदेश जनता के बीच में जाएगा। 5 साल में ये विषय नहीं है कि कौन रहा क्या रहा, विषय है कि हमने सबने एक लक्ष्य की ओर हम लोग आगे बढ़े हैं और जो पार्टी की रीति या नीति रही है और समाज का चौमुखी विकास करना, वो हमारा उद्देश्य रहा है और उसी लाइन को लेकर के हम लोग चले हैं। और मैं सोचता हूँ कि यही जनता चाहती भी है, वो काम चाहती है, वो विकास चाहती है। तो वही मॉडल हमने सबने एक मॉडल रखा है और उस मॉडल को जनता के सामने लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, खलबली बहुत ज्यादा मची हुई है तमाम राजनीतिक दलों में चुनाव से पहले और इस बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आखिर इसके मायने क्या है? इस वक्त विनय गोयल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ मौजूद हैं सूर्यकांत धस्माना, प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे साथ इस वक्त मनोज रघुवंशी जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सभी के पास बारी बारी से। सबसे पहले विनय गोयल जी, ये बताइए कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी इस तरह से सभी को एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, ये संदेश देने की कि हम एकजुट हैं? 2022 के चुनावी समर में उतरने जा रहे हैं और ये महत्वपूर्ण चुनावी समर है और हमने अब की बार 60 पार का नारा दिया है। हमारा पूरा परिवार संयुक्त रूप से इसका चुनाव लड़ता है और इसका संदेश देने के लिए और जो लोगों में कांग्रेस के प्रति गुस्सा है उसको जाहिर करने के लिए हमारे सभी वरिष्ठ नेता एक साथ आकर युद्ध का शंखनाद करने वाले हैं। और कांग्रेस जो पिछली बार मात्र 11 सीटें जीत पाई थी, इस बार वो दहाई का आंकड़ा भी ना पार कर सके, ऐसा योजना, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस में जिस प्रकार से 4 कार्यकारी अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक अध्यक्ष अलग अलग डायरेक्शन में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसको एक करारा जवाब देने के लिए हमने जिस प्रकार की योजना रचना बनाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस निश्चित रूप से अपने जो पिछली बार उन्होंने सबसे घटिया प्रदर्शन
ठीक है विनय जी, सरकार आपकी है और आप कांग्रेस को करारा जवाब देने जा रहे हैं। आपको कांग्रेस को जवाब नहीं देना, आपको जनता को जवाब देना और बताना है कि 5 साल में आपकी पार्टी ने क्या काम किया और क्यों 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, ये बताना होगा, ये जाहिर करना होगा। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। सूर्यकांत धस्माना जी से भी रिएक्शन ले ले, सूर्यकांत जी से भी रिएक्शन ले ले। सूर्यकांत धस्माना जी, तीनों पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे और इस पर आपका क्या रिएक्शन है? वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी में कई सुर हैं, लेकिन बीजेपी दिखा रही है कि हम एकजुट हैं। देखिए, एक तो विनय गोयल जी मेरा संदेश दें, विजय बहुगुणा जी को भी छोड़ दिया, उनको भी लेके आए, चौथे उनके यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री एक और है। दूसरी बात ये है कि कितना हास्यास्पद है, कितना मतलब मुझे तो सुनकर के हंसी आ रही थी। मेरे भाई बोल रहे हैं कि कांग्रेस के प्रति जो गुस्सा है, अरे पूरे देश को लूट खाया तुमने। 23% मतलब 1.68% से 23% बेरोजगारी दर तुम्हारी सरकार ला रही है। राज्य में राष्ट्रीय महंगाई दर से, आप राष्ट्रीय महंगाई दर से भी ज्यादा महंगाई उत्तराखंड में कर रहे हैं। आप प्रदेश के अंदर कोरोना में जो अरे जब विनय गोयल, आप तो विनय भाई आप इतने सीनियर आदमी हो, जब दूसरा व्यक्ति बोलता है, आप बोल रहे थे, मैंने बीच में थोड़ी टोका, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना में जो बद इंतजामी करी, 7,500 लोग उनकी जान चले गई कोरोना में। पूरे राज्य में लाखों लोग संक्रमित हो गए, लोगों को आईसीयू नहीं मिला, लोगों को बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, बिना ऑक्सीजन के तड़प करके लोग मर गए। और गुस्सा कांग्रेस के ऊपर आ रहा है। महंगाई जो है, पेट्रोल 100 पार, डीजल 100 पार और सरसों का तेल 210 रुपए किलो, आलू महंगा, प्याज महंगा, सब्जी महंगी, दाल महंगी, आटा महंगा, चावल महंगा, और गुस्सा कांग्रेस के ऊपर आ रहा है। सूर्यकांत जी, लेकिन विनय गोयल ये कह रहे हैं, सूर्यकांत जी, विनय गोयल ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस में भिन्न मत है, जितने सिर उतने मत, और ये चीज बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में एकजुटता है और यही संदेश आज के मंच से भी वो देंगे। लेकिन ये सवाल तो है कांग्रेस के सामने। मेनका बहुत अच्छी बात कही। अच्छा आप ये बताओ, ढेंचा किसने बोला था? गधा ढेंचा करता है, ये किसने बोला था? कांग्रेस के किसी नेता ने बोला था? प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में ये किसने बोला? किस मिनिस्टर ने पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कि अगर मैं न बचाता तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जेल चला जाता? ये कांग्रेस के दोनों नेता बोल रहे हैं आपस में। एक ढेंचा बोल रहा है, एक कह रहा कि मैं ना बचाता तो वो जेल लेकिन चला वो जाता। मामला तो शांत हो गया, वो मामला तो शांत हो गया। सूर्यकांत जी, कमाल है वो मामला तो शांत हो गया। हरक सिंह रावत ने साफ कर दिया कि वो पार्टी में है, कहीं नहीं जा रहे हैं और सब कुछ ठीक है। ठीक है, आपके पास आती हूँ। आम आदमी पार्टी से भी जुड़ चुके हैं, नवीन परसाली जी हमारे साथ हैं। फायर ब्रिगेड मत बनिए। नहीं, मैं नहीं बन रही हूँ। नवीन परसाली जी से भी तो बात कर ले, वो भी हमारे साथ है। वक्त बहुत कम है, पाबंदी रहती है वक्त की। नवीन परसाली जी, एक तरफ कांग्रेस वो कह रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और बीजेपी के बाद अब सत्ता हमारी होने वाली है। बीजेपी कह रही है कि हम एकजुट हैं, लक्ष्य हासिल करके रहेंगे, 60 पार का नारा दे रहे हैं, 70 में से 60 वही ले जाएंगे, 60 से ज्यादा। आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? जी, आप देख रहे हैं कि चुनाव सर पर आ गए हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अभी अपने लोगों को मनाने और एक प्लेटफॉर्म पर लाने में लगी है। वहीं आम आदमी पार्टी डोर टू डोर अभियान कर रही है। आज उत्तराखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आए हैं, जो अभी इस वक्त टिहरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे जो भिटौरी गांव है वहां पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी लगातार जमीन पर जारी है, धरातल पर बनी हुई है और अपने जो शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा की गई गारंटियां हैं उनको लेकर हम पहले ही धरातल पर जा चुके हैं और जनता को समझा चुके हैं। तो हम कई बार डोर टू डोर कर चुके हैं। यानी आप कह रहे हैं कि दूसरे तो टिकटों को लेकर भी सर्फ टॉवल में बिजी हैं और आप डोर टू डोर लोगों के बीच जा रहे हैं। रघुवंशी जी, आपके पास आती हूँ। मनोज जी, ये बताइए कि जो तस्वीर देखने को मिल रही है उत्तराखंड में, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, यानी कि दिलचस्प फाइट आपको नजर आ रही है? देखिए, फाइट तो बीजेपी और कांग्रेस में ही। आम आदमी पार्टी थोड़ा डेंट जरूर मारेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में वो स्थिति नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी मात्रा में जीत पाए। लेकिन आपका जो आज का मुद्दा है उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, अगर 10 साल पहले जाएं हम और 2012 के चुनाव को देखें तो कांग्रेस और बीजेपी में सिर्फ एक सीट का फर्क, मतलब कांग्रेस पार्टी
32 पाई थी, बीजेपी 31 पाई थी। और उसका कारण ये था कि बीजेपी के अंदर भीतरघात हुई थी, जनरल खंडूरी अपना चुनाव हार गए थे। अगर ये न हुआ होता तो बीजेपी मान लीजिए 32 होती, कांग्रेस 31 होती, तो सरकार बीजेपी की बनती 10 साल पहले। तो मतलब भीतरघात न हो, भीतरघात नहीं है, हम एकजुट हैं, ये संदेश देना आज बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक बहुत खतरनाक तजुर्बा हो चुका है। जी मनोज जी, तो आप ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले जो स्थिति हुई थी, जो तस्वीर बनी थी, वो स्थिति फिर से ना हो जाए, इसलिए ये बीजेपी की कोशिश है। विनय जी ये बताइए, एक तरफ आम आदमी पार्टी वो अपनी 2-2 लिस्ट जारी कर देती है और बीजेपी कांग्रेस के बीच अभी इस बात को लड़ाई है कि किस टिकट से, किस सीट से, किस नेता को उतारे। तो जो लड़ाई है वो तो खुलकर दिख ही रही है, भले ही आप मंच पर कितना भी एक हो ले। अपनी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता है उसका चुनाव में खाता भी नहीं खुलना। वो आज लिस्ट जारी करते या चुनाव के समय लिस्ट जारी करते, नॉमिनेशन के लिस्ट जारी करते, आम आदमी पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर देखिए। अब आप मेरे समय में मत बोलिए, अब आप मेरे समय में मत बोलिए। नहीं, मैं बोलूंगा, आप गलत बोल रहे हैं। मैं बोलूंगा, आप गलत बोल रहे हैं। आप पहले बोलते थे कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है, जब हमने कैंडिडेट दिखाए तो आप बोलोगे वो जीतेंगे नहीं। मैं कहा भारतीय जनता पार्टी साथ हो जाएगी। 60 पार का जो नारा दे रहे हैं उस पर 0 साथ हो जाएगा, अच्छा लगा लो। अरे भैया, अब आप समय खराब कर रहे हैं अपना। मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपने खराब कर दिया, आपने उस वोट शेयर के आधार पर हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमारे आपकी सरकार ने जनता का समय खराब कर दिया, जनता ने देख लिया। ठीक है नवीन जी बोल लेने दीजिए विनय जी को। विनय जी एक सवाल और रखती हूँ कि आज जब विनय जी जब सभी मुख्यमंत्री मंच पर होंगे, मीडिया के सामने होंगे, तो वो किन बातों को रखेंगे मीडिया के सामने? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलने वाले हैं ये बताइए। बिल्कुल, जो कांग्रेस पूरे देश में झूठ परोसने का काम कर रही है, उसका पर्दाफाश करने के लिए हमारे तीनों मुख्यमंत्री बैठेंगे। और मैंने भी पिछले कौन सी झूठ का? कांग्रेस के पत्रकारों का झूठ करा। जैसे अभी ये बेरोजगारी के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको कहता हूँ, बेरोजगारी के आंकड़े में नेशनल एवरेज आज की तारीख में 7.5% है। मैं सूर्यकांत धस्माना जी का ज्ञानवर्धन करना चाहता हूँ इस विषय पर। और हमारे उत्तराखंड में 5% है इस समय, जो कि नेशनल एवरेज से 2.5% कम है। ये शायद सूर्यकांत धस्माना जी को जानकारी नहीं है या वो जानकारी करना नहीं चाहते। दूसरी बात, अगर ये 23% या 27% की बात करना चाहते हैं, तो मैं इनको जानकारी देना चाहता हूं कि इनके शासित राज्य राजस्थान में 27% है बेरोजगारी की दर। ठीक है, तो आप कांग्रेस की झूठ का पर्दाफाश करेंगे, आपके सभी मुख्यमंत्री मिलकर एक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। सूर्यकांत जी, आपकी तरफ से इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा? जब हरीश रावत भी होंगे उसमें, जब प्रीतम सिंह भी होंगे और तमाम आपके कांग्रेस के जो अलग अलग गुट हैं सभी लोग होंगे। मेनका हाथ जी सूर्यकांत जी आऊंगी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। नवीन परसाली जी कहिए, आप बता रहे थे कि किस तरह से बीजेपी, जब विनय जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी तो कहीं है ही नहीं लड़ाई में, तो आप कहाँ है लड़ाई में? सिर्फ आप टिकटों का अगर लिस्ट पहले ला दें तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जंग जीत जा रहे हैं। देखिए, पहले ये बोलते थे आम आदमी पार्टी के पास कहीं कैंडिडेट नहीं है। अब हमारी सूची जब लिस्ट सबसे पहले आ रही है तब भी बौखलाहट हो रही भारतीय जनता पार्टी में। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी का महोदय का ध्यान पहले चुनाव में ले जाना चाहता हूँ, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के संकल्प पत्र के पहले बिंदु में कहा था कि हम सारे रिक्त पदों को 6 महीने के भीतर भरेंगे। और सरकार के 6 महीने बीते हुए 4.5 साल हो गए, यानी कि आज 5 साल पूरे हो गए सरकार को। अब वो 50,000 रिक्त पदों की संख्या आज 57,000 हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी रिक्त पद नहीं भरा। तो आप देख सकते हैं कि किसको रोजगार दिया। इन्होंने रोजगार दिया अपने मेयर के बच्चों को, अपने विधानसभा अध्यक्ष के बच्चों को, अपने नेताओं के बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, उनको रोजगार दिया। इन्होंने जनता को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, तो आपको लगता है लोगों के बीच जो नाराजगी है, वो नाराजगी जो है वो आपकी तरफ वोट के रूप में कन्वर्ट होने वाली है। सूर्यकांत धस्माना जी अपनी बात पूरी कीजिए कि जो कांग्रेस के अंदर से गुटबाजी की खबरें और आपसी लड़ाई की खबरें बार बार आती रहती हैं, वो कब खत्म होंगी? यानी मेनका इसकी चिंता ना करें, कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस कलेक्टिवली एक होकर के लड़ रही है। हाथ कंगने को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उत्तराखंड के अंदर 21 वर्षों में से 11 साल बीजेपी ने राज किया।
अंतरिम सरकार 14 महीने की रही, 2 मुख्यमंत्री दिए, 2007 से 2012 में 3 मुख्यमंत्री दिए, 2017 से 2022 में 3 मुख्यमंत्री दिए। पूरे देश की जनता को पता है कि ये मुख्यमंत्री देने वाले, इनको राजकाज चलाना नहीं आता। प्रदेश के अंदर महंगाई हो, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी हो, प्रदेश के अंदर रुका हुआ विकास हो, सारी बीजेपी की देन है। हम सब लोग एक हैं। राज्य की जनता कांग्रेस को वापस लाने के लिए आतुर है। 2022 के 14 फरवरी के चुनाव में आप देखेंगे कांग्रेस विजय। मनोज जी के पास चलो, उससे पहले आपने जो सवाल रखा है, सूर्यकांत जी आपने जो सवाल रखा है वो मैं विनय जी के सामने रख देती हूँ। विनय जी ये बताइए, एक तरफ आप 3-3 मुख्यमंत्री बदलते हैं, पार्टी बीजेपी की ही जिसकी सरकार, और उसके बाद एक मंच पर तीनों मुख्यमंत्री को रख देते हैं, तो जनता को ये जवाब आप कैसे देंगे कि क्यों मुख्यमंत्रियों को बदला गया? मैं सूर्यकांत धस्माना जी को चुनौती देना चाहता हूं कि वो इस मुद्दे पर चुनाव लड़े। अगर उनके पास मुद्दों का अभाव है, अगर खडूरी जी, निशंक जी, खडूरी जी, त्रिवेंद्र जी, तीरथ जी, धावी जी, मतलब 11 में से 8 मुख्यमंत्री, कल्पना करिए 11 में से 8 मुख्यमंत्री आपने दिए महाराज। धन्य हो विनय गोयल आपकी पार्टी को। मतलब 11 में से 8 मुख्यमंत्री इस राज्य की जनता का जो एक्सचेकर का पैसा है, इस जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा है, वो राज्य में मुख्यमंत्रियों की तमाम सुरक्षा में, उनके स्टाफ में, उनकी गाड़ी के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है। कमाल की बात है, जनता की गाड़ी कमाई का। ठीक है, लड़ाइयां, यही तो दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि उत्तराखंड में चाहे वो दोनों ही मुख्य दलों की हम बात कर ले, राष्ट्रीय दलों की, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, अंदर खाने की जो लड़ाई होती है उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। कभी मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, कभी भीतर घाट की वजह से सत्ता बदल जाती है, तो जाहिर सी बात है खामियाजा तो लोगों को। सूर्यकांत जी आप नहीं कह सकते ये बात कि आपके अंदर, आपके पार्टी के अंदर भीतर घाट नहीं है, वहां पर भी है, वहां पर भी है। आपके नेताओं ने ही माना है, इस बात को कई बार माना है। आपके एक नेता देहरादून में मीटिंग करते हैं तो दूसरे दिल्ली में बैठे होते हैं, ये सभी को पता है। लड़ाइयां जो होती है खुलकर बात। मनोज जी के पास चलूंगी, मनोज जी आपके पास आऊंगी। मनोज जी, जो बीजेपी के सामने इस वक्त सवाल है 3 मुख्यमंत्री, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जस्टिफाई कैसे करेंगे, और जब तीनों मुख्यमंत्री एक मंच पर हैं तो फिर बदलने की क्या जरूरत थी? देखिए, एक इसमें सबसे जो पेचीदा सवाल है, इस सवाल का सबसे पेचीदा जो क्लॉज है वो ये है कि एक मुख्यमंत्री आपको इसलिए बदलने पड़ गए क्योंकि 6 महीने में वो विधानसभा का चुनाव जीत नहीं पा रहे थे। मतलब वो चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, उनको खड़ा करने की हिम्मत। तो ये बहुत, देखिए जब भी आप, और खास तौर से जब आप इलेक्शन के नजदीक मुख्यमंत्री बदलते हैं तो ज्यादा खतरा होता है। मतलब दिल्ली में भी ऐसा हुआ था, मदन लाल खुराना 1993 में जीते थे, उसके बाद वो हट गए थे जयहवाला कांड की वजह से, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा बन गए। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा को चेंज किया गया 10 अक्टूबर को 1998 को, और 25 नवंबर को चुनाव था। मतलब चुनाव से 1.5 महीना पहले आपने चेंज कर दिया, तो सुषमा स्वराज जी को बना दिया। अब लोगों ने कहा कि भाई जो बात कही जा रही थी आपके बारे में कि आपको शासन करना नहीं आता, आपने खुद ही मुख्यमंत्री बदल के उस बात को स्वीकार कर लिया और बीजेपी हार गई, 16 सीट पाई 70 में। यानी कि कई बार जो ये कदम होते हैं, कई बार ये कदम होते हैं वो बैकफायर भी कर जाते हैं। उत्तराखंड में देखने वाली बात होगी कि जो फैसला लिया गया मुख्यमंत्री बदलने का, वो बैकफायर कर रहा है या उसका फायदा होगा। विनय गोयल जी, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये फैसला जरूर लिया गया था प्रेशर में, उस वक्त मौजूदा प्रेशर में, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सोच है कि ना बदलते तब भी क्या होता, कहीं उनके गुट के लोग नाराज तो नहीं हो जाएं, तो एक मंच दे दो। मंत्री जब से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कमान संभाली है, और जिस प्रकार से ताबड़तोड़ बैटिंग उन्होंने की है, जिस प्रकार से 6 महीने में 600 से अधिक उन्होंने फैसले लिए हैं और उनको धरातल पर उतारा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और निश्चित रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि अब की बार जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार, वो हम प्राप्त करने वाले हैं। और जिस प्रकार से एक फाइनल कमेंट सूर्यकांत धस्माना जी से भी लूंगी। सूर्यकांत जी, बीजेपी बार बार कह रही है अब की बार 60 पार, पिछली बार 57 था, इस बार 60 पार, आप क्या कह रहे हैं? अब की बार आलू 60 पार, चीनी 60 पार, ये तय है। अगर बीजेपी आ गई तो आलू और चीनी 60 पार जरूर हो जाएगा। जैसे पेट्रोल और डीजल 100 पार हुआ, जैसे सरसों का तेल 80 रुपए से
200 रुपए हुआ, जैसे गैस का सिलेंडर 410 रुपए से 1000 रुपए हुआ। अगर ये आ गए महाराज तो निश्चित तौर पे चीनी भी 60 पार और आलू भी 60 पार, पूरे प्रदेश का फाइनल कमेंट नवीन जी की तरफ से, आपको कितनी सीटें मिल रही है? नवीन जी, गोयल माफ करिए, नवीन जी आपको कितनी सीटें? मैं ये कहना चाहता हूं कि अब की बार आम आदमी पार्टी, अब की बार भाजपा कांग्रेस तड़ीप पार, इनको हक नहीं है उत्तराखंड की जनता से वोट मांगने का। 20-21 सालों में जो उत्तराखंड का बेहाल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने किया है, ये दोनों ही दल बर्बादी के लिए जिम्मेदार है, इसलिए जनता इनसे बदला जरूर लेगी। ठीक है, धन्यवाद आप तीनों का। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ इस बहस में शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तीनों मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, 2 पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। वक्त पहले 3 बजे का बताया गया था, लेकिन अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। स्वामी